अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस इक्वेशन की कुछ डेफिनेशंस को डील किया था। आज एक आधी और डेफिनेशन और उसके बाद डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज डेफिनेशन है दैट इज़ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। मैंने आपको पहली वीडियो में जब ये टॉपिक शुरू किया था तो बताया था कि डिफरेंस इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एनालॉगस है, उसी के पैटर्न पे चलती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह से डिफाइन होती है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो है वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो है वो डिफाइन होती है। अब चूंकि इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं y सब x प्लस 1, y सब x प्लस 2 एंड सच काइंड ऑफ डिफरेंसेस जो है वो इसके अंदर आती हैं, तो हम डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस इक्वेशन इस तरह से चलेगी। तो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब की लीनियरिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे डेरिवेटिव जो होने चाहिए वो फर्स्ट ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल या और उसके डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स विद डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो सेम आर द सिचुएशन इन द डिफरेंस इक्वेशन। इसमें भी बिल्कुल वही है कि y सब x प्लस 1, y सब x प्लस 2 जितनी भी डिफरेंसेस हैं वो फर्स्ट डिग्री होने चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल y सब x का कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमारे पास इसको देखते हैं, अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन is one in which y sub x plus 1 etc. occurs in first degree and are not multiplied together। तो अगर आप इसकी एक एग्जांपल देखें तो ये a0 y सब x plus n, a1 y सब x plus n minus 1 and so on, a n y सब x is equal to f of x। तो ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की एग्जांपल है। तो यहीं पे हम जो है वो राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको f ऑफ x एक x का फंक्शन नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो ये लीनियर भी हो जाएगी और होमोजीनियस भी हो जाएगी, और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन मौजूद होगा अदर देन 0 तो फिर ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होगी। तो यहाँ से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाती है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। ओके जी। हियर a0, a1, an these all are constants। f of x is a known function of x। ठीक है जी। It can be written as phi of e y sub x is equal to 0 in case of homogeneous। अगर इस पैटर्न की कोई है होमोजीनियस नहीं है तो फिर साफ ज़ाहिर है यहाँ पे f of x आ जाएगा। तो हमारे पास phi of e क्या चीज़ है, बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ। phi of e जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, अगर आप इस टर्म को देखें, इस टर्म को, तो e के अंदर हम इसे लिख सकते हैं e की पावर y सब x। शिफ्ट ऑपरेटर अगर आप अप्लाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं e n y सब x। अगर आप इसमें चेंज करें तो यही चीज़ आ जाएगी दोबारा। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे फोकस देखें, एक ये डिफरेंस इक्वेशन मैंने लीनियर होमोजीनियस विद n प्लस 1 टर्म्स ये लिखी हुई है, तो इसको मैंने
इस पैटर्न पे लिखा है ए नॉट ई पावर ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए एन, ये सारे कांस्टेंट हैं, ई के फंक्शन में आ गई है, तो ये आपके पास बेसिकली फाई ऑफ ई है, जो हमने इस इक्वेशन में कहा है कि ये फाई ऑफ ई है। एन टू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा अगर होमोजीनियस होगी, नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन होगी। ठीक है जी। अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं कि इसके सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे होंगे, क्या केसेस बनते हैं। तो ये नोट में 3 केसेस लिखे हैं। पहला केस ये है कि इफ y सब x इज इक्वल टू f1x, कोई इसका सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का, तो c1 f1 ऑफ x भी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसी पैटर्न पे अगर आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है किसी डिफरेंस इक्वेशन के, जैसे आपके पास f1x, f2x, fnx है, तो फिर आपके पास इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। और ये वेरी वेल नोन लॉ है जिसे आप लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल वही चीजें हैं। अगर आपके पास ये डिफरेंस इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो फिर डेफिनेटली आप उसका पहले कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, और जो जनरल सोल्यूशन होगा वो उन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। तो हमारे पास अगर u सब x जो है वो कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो फिर जो जनरल सोल्यूशन होगा वो yc प्लस yp वाली टर्म की तरह ये आपका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन है, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये ऐड करके आपके पास आएंगे। अब आपने पहले बात करते हैं कि आपने कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना कैसे है। ठीक है जी। तो ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ अगर हो तो हम उसका जो सोल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आप उसी पैटर्न पे इसे शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको हमने शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर दिया है, ई की फॉर्म में आ गया है। अब ये आपके पास यहाँ से जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज इक्वल टू 0, ये हिस्सा जो है ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि फाई ऑफ ई वाई सब एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो साफ ज़ाहिर है ये फाई ऑफ ई जो है दैट इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया है। ये वाला देखें आप, ये टर्म अगर आप देखें तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है जी। तो इसके साथ ज़रा रूट फाइंड आउट करेंगे। अब अगेन वही बात कि रूट्स की नेचर को देखेंगे। रूट्स में भी रियल एंड डिफरेंट, रूट्स में भी रियल एंड इक्वल, रूट्स में भी कम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स एंड इक्वल, तो ये सारे केसेस हो सकते हैं। हम उन केसेस को देखते हुए जो है वो उनका सलूशन लिखेंगे। तो पहले हम होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो लेट्स गो टुवर्ड्स एन एग्जांपल। पहली एग्जांपल देखते हैं जी। ये वो केस लिया है व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास y सब x प्लस 3 माइनस 3 y सब x प्लस 2 माइनस 10 y सब x प्लस 1 प्लस 24 y सब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में, इसके रूट निकाले तो e जो है वो 2 माइनस 3 और 4 के इक्वल आ गया। अब आपने देखना है, जस्ट एक स्टेप रह गया जो कि सोल्यूशन आपने लिखना है। रूट्स आपको पता चल गए हैं कि दीज रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। 3 रूट है, तो क्या होगा जी, y सब x इज इक्वल टू c1 रूट की पावर x, फर्स्ट रूट जो आप ले रहे हैं दैट इज 2। यहां पे अगर आप डिफरेंस इक्वेशन को याद करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसमें क्या होता था, e पावर x आता था, e की पावर रूट इनटू x आता था। यहां पे वो तरीका नहीं है। यहां पे जो कांस्टेंट है वो बेस में आएगा और x हमेशा पावर में आएगा। तो कांस्टेंट क्या आया है, जो रूट आया है वो 2 पावर x प्लस c2 सेकंड कांस्टेंट, रूट की पावर x, रूट -3 है तो -3 की पावर x, एंड प्लस c3 4
थर्ड रूट इज 4, 4 पावर x। तो किसी भी ऐसी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन जिसके रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे, उनके आप जो है वो जनरल सोल्यूशन, अगर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन होगी तो YC ही बेसिकली जनरल इक्वेशन होता है, जनरल सोल्यूशन होता है। और अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस होगी तो फिर जनरल सोल्यूशन जो होता है वो YC प्लस YP के इक्वल होता है। तो इस केस में जो जनरल सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा। इस वीडियो को देखें, सीखें, और कोई बात हो तो वो कमेंट्स में या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।